अपने चैनल इंग्लिश विद विनय गौर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। रीडर्स, ये इंग्लिश ग्रामर का मिक्स्ड एक्सरसाइज का, जिसमें कि टेंसेस, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस सारा एक कंबाइन बनाया गया है। इसके प्रश्न रहेंगे, सो आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये क्लास 6 से लेकर 10th तक के जो रीडर्स हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। ये हमारा पहला प्रश्न। ए ब्लैक स्मिथ यूजेस, ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है, जो लोहे के आर्टिकल्स बनाता है, ही यूजेस, वह क्या यूज करता है? ड्रिल, प्लेन, ट्रॉवेल एंड बैलोज। सो बैलोज होता है निहाई, जिस पर रखकर जो सामान को, वो लोहे के जो आइटम्स होते हैं जिनको बनाता है, उनको पीटता है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। व्हाट ब्लैंक द गर्ल्स प्लेइंग एट नून यस्टरडे। सो एट नून यस्टरडे हो रहा है, तो कल क्या खेल रही थी। सो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करेंगे। प्लेइंग वर्ड आया है, प्लेइंग जो है यहाँ पे रेफर करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा हमारा। व्हाट वर द गर्ल्स प्लेइंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। व्हाट वर द गर्ल्स प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू ब्रदर्स जनरली वियर। अब जनरली आ गया है, तो ये बहुत ही आइडेंटिफाइड है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। द टू ब्रदर्स जनरली वियर क्लॉथ्स। सो देयर, वन अनदर, ईच अदर एंड ईच अदर्स। सो कपड़ों के लिए यूज हो रहा है, सो ईच अदर्स इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। एक दूसरे के कपड़े वो जनरली पहन लेते हैं। He just can't sleep. He spent blank lying awake in the bed. वह सो नहीं सकता, ड्यू टू सम रीजन वह सो नहीं सकता। सो उसने अपनी रात किस तरह से गुजारी? All of the night, lying awake in the bed, all night, whole night और whole night। स्पेलिंग देखेंगे, सो whole night आएगा। He spent whole night lying awake in the bed। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पुट अ प्रॉपर वर्ड। करेक्ट वर्ड क्या आएगा इसमें देखना है। द कैट जम्प्ड ब्लैंक द टेबल। प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओवर, एबव, पुट, अपॉन और ऑन। सो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। अपॉन का ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ा था, तो क्लियर किया था कि व्हेन द इन्वायरमेंट और द कॉन्टेक्ट पॉइंट इज चेंज्ड आफ्टर द जंप। आफ्टर द जंप व्हेन द कॉन्टेक्ट पॉइंट इज चेंज, तो ऊपर के लिए अपॉन आता है, और किसी चीज में अंदर जाते हैं तो इनटू आता है। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, ऐसे ही आया था। ही केम इनटू द रूम, क्योंकि कॉन्टेक्ट एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर जाएंगे। वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपोजिट ऑफ स्टेल इन मीनिंग। स्टेल का क्या मतलब होता है? फ्रेश, ओल्ड, स्टील और स्टाल। स्टेल का मतलब होता है बासी, तो इसका अपोजिट बताना है। बासी, दैट इज नॉट मेड टुडे। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेश, दैट इज मेड टुडे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अपोजिट बताना था। ब्लैंक फील्स थर्स्टी। जिया। हियर ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है और ये नरेशन है। हु फील्स थर्स्टी, ऑप्शन नंबर ए। नाउन से रिलेटेड भी हो जाएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है ये, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु फील्स थर्स्टी, ऑप्शन नंबर ए। आई पुट ब्लैंक माई हैट व्हेन आई कम होम। मैंने अपना हैट कहाँ पर रखा? जब मैं घर आया। सो टू, विद, अप एंड ऑफ। सो आई पुट ऑफ, ये प्रीपोजिशनल वर्ड है। प्रीपोजिशनल वर्ब होती है पुट ऑफ। जिन वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है उन्हें प्रीपोजिशनल वर्ब कहते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द पार्ट। ये उनका एक पार्ट है प्रीपोजिशनल। सो डी करेक्ट आंसर रहेगा। आई पुट ऑफ माई हैट, मैंने अपना कैप तब उतारा जब मैं घर पर आया। उसके साथ में इसको टेंस को भी समझेंगे, व्हेन के साथ में यूज हो रहा है। सो आई पुट ऑफ माई हैट। 9 नंबर। वाई ब्लैंक गोइंग टू द पार्टी। सो वाई गोइंग टू द पार्टी आ रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। देखिए, गोइंग के साथ में जब ये कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेट हो गई तो डिड नॉट नहीं आएगा, इज नॉट
आ सकता है, डेविड नॉट नहीं आएगा, डेविड इज नॉट आएगा। सो वाई इज नॉट डेविड, करेक्ट आंसर रहेगा वाई के साथ इज आएगा पहले, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जाएंगे। वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद में एक यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। सो वाई इजंट डेविड गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाएंगे, फॉलो द प्रिंसिपल, डू इट, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ एंड माईसेल्फ। तो करेक्ट आंसर आएगा डू इट योरसेल्फ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इसे अपने आप करिए, डू इट योरसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, यस राइट। डू द फैमिली मेंबर्स गो यस्टरडे, क्या जो फैमिली मेंबर्स थे वो कल चले गए। सो डिड, डिड के साथ में अब क्या आना है, क्वेश्चन वर्ड आना है, सिंस हियर इट इज अ ब्लैंक। सो क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हुज। सो गो यस्टरडे, जब गो आ रहा है तो एक प्लेस आता है, गो के साथ में क्या आएगा, प्लेस आएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आएगा प्लेस से रिलेटेड। सो वेयर डिड द फैमिली मेंबर्स गो यस्टरडे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वाई आ सकता है लेकिन रीजन दिया होता तो वाई आता, यहाँ पर वेयर आएगा, वेयर डिड द फैमिली मेंबर्स गो यस्टरडे, ऑप्शन नंबर बी। एप्रोप्रिएट वेयर है, वाई आ सकता है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर अंडरलाइन पार्ट, द फार्मर्स आर गोइंग टू देयर फार्म्स। अब देयर फार्म्स आ रहा है तो देयर फार्म्स के लिए करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, ये पजेसिव से रिलेटेड हो गया, पजेसिव है देयर, और ये द फार्मर्स ये जो है ये सब्जेक्टिव केस में है। तो सब्जेक्टिव देयर का, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब पजेशन देयर हो तो दे आएगा, दे आर गोइंग टू देयर फार्म्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पजेसिव प्रोनाउन हो गया, डिटरमिनर्स में भी ये आता है। ब्लैंक, अ टेलीफोन कॉल, द ड्राइवर टर्न्ड अप फॉर एक्स्ट्रा ड्यूटी। सो हैविंग गॉट, बीइंग गॉट, हैविंग बीन गॉट एंड हैड गॉट, ये हैविंग गॉट ए टेलीफोन कॉल, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया ये। हैविंग गॉट आने के बाद, एक टेलीफोन कॉल आने के बाद जो ड्राइवर था वो एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए चला गया, परफेक्ट पार्टिसिपल रहेगा, हैविंग गॉट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सीवी, ये सीवी जो है यूज्ड फॉर प्रोफेशनल बायोडाटा, जो बायोडाटा है दैट इज मेड प्रोफेशनली। जब हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो एक वर्ड बोला जाता है कि सीवी, क्या आप सीवी लेकर आए हैं। सो व्हाट इज दैट करेक्ट फॉर्म ऑफ सीवी, सीवी का करेक्ट फॉर्म क्या है, मैंने कहा था कि वोकेब से रिलेटेड प्रश्न इसमें रहेंगे। सीवी क्या रहेगा, करिकुलम विटाए, स्पेलिंग देखेंगे, करिकुलम विजन, कंपनी विटाए एंड कंपनी विजन। सो करेक्ट आंसर रहेगा करिकुलम विटाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 15. You blank permission of your parents before taking this important decision. So you should have taken, should have taken, should talk and should have took. So यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस है, before taking this important decision, लेने से पहले। So should have taken, तो ये तो गलत हो गया, should have taken ले लेना चाहिए था। You should have taken permission of your parents, आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन ले लेनी चाहिए इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने से पहले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाएंगे, द एंशिएंट इंडियंस वर क्लेवर एंड डेंजरस, मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इस स्टेटमेंट को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। द एंशिएंट इंडियंस वर क्लेवर एंड generous. So how clever and generous were the ancient Indians were. तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जो एक्सक्लेमेटरी होता है उसमें जो एक्सुलरी वर्ब रहती है वो सबसे लास्ट में आता है, और उसके साथ में कितने जेनरस थे तो एक एक्सक्लेमेशन के साथ में आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 17. चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, इसमें रिकमेंडेशन वर्ड दिया हुआ है, रिकमेंडेशन की करेक्ट स्पेलिंग देखेंगे, RECOMENDATION गलत हो गया, RECOMMENDATION करेक्ट आंसर है इसका, RECOMMENDATION रिकमेंडेशन, ऑप्शन नंबर बी। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, रिकमेंडेशन की करेक्ट स्पेलिंग। आप लोग स्पेलिंग्स को भी तैयार करके रखिए,
हाँ, सिगरेट, एटिकेट, कैबरे, सच स्पेलिंग्स। हाँ, परमिशन, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी एज वेल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द डॉग इज प्लेइंग विद ब्लैंक टेल। तो डॉग है, सो डॉग के साथ में क्या आएगा, ये एक एनिमल है, एनिमल के साथ में क्या आएगा, इट, हिज, हर और इट्स। सो यहाँ पर इट्स करेक्ट आंसर आएगा। द डॉग इज प्लेइंग विद इट्स टेल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर जाएंगे। मिस्टर वाजपेयी स्पोक इन ब्लैंक ए वे दैट ऑल वर सरप्राइज्ड। मिस्टर वाजपेयी इस तरह की टोन में बात की उन्होंने कि सरप्राइज हो गए। द सेम अवे, विच अवे, सच अवे एंड नन अवे। सो करेक्ट आंसर रहेगा इन सच अवे, ऑप्शन नंबर सी। मिस्टर वाजपेयी स्पोक इन सच अ वे दैट ऑल वर सरप्राइज्ड, ऑप्शन नंबर 19। मीनिंग ऑफ द आइटम्स ब्रेकआउट। एक मुहावरा है ब्रेकआउट, इसका मतलब क्या होगा? वोकैब से रिलेटेड प्रश्न है। टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक फेलियर, टू कट डाउन एंड टू ईयर अप सडनली। मतलब फूट पड़ना, रो पड़ना, ब्रेकआउट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 21, द हस्बैंड एंड वाइफ स्टूड ब्लैंक ईच अदर एज दे shook hands with the guest, beside each other, with, at, besides। यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये होमोनियम्स हैं, beside and besides। इसको समझेंगे। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा beside रहेगा, लेकिन इन दोनों को समझना है। beside का मतलब होता है बराबर में, एक दूसरे के बराबर में, स्टैंडिंग नेक्स्ट, सिटिंग नेक्स्ट। लेकिन जब बात आती है besides की तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के बराबर में खड़े हुए थे। डू यू थिंक डेविड बेकम इज ब्लैंक इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर। जो अंग्रेज फुटबॉल प्लेयर है उसमें से डेविड बेकम क्या है? बेस्ट, एज बेस्ट, बेटर और द बेस्ट। सो सुपरलेटिव डिग्री भी लगाएंगे। सो द बेस्ट आएगा बिकॉज इट इज सेलेक्टिव ऑफ ऑल द इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। फाइंड द एडवर्ब फॉर्म ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन। एडवर्ब क्या है? इनमें से एक एडवर्ब निकालना है। गुड, ऑनेस्टली, अदर एंड पीपल। सो बहुत ही क्लियर है, एडवर्ब फॉलोड बाई एल बाई। सो ऑनेस्टली करेक्ट रहेगा। वुड यू ब्लैंक द विंडो, क्लोज द विंडो, टू क्लोज द विंडो, क्लोज्ड द विंडो एंड क्लोजिंग द विंडो। सो जब वुड आ गया तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल फॉर्म आएगी। वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। द सन ब्लैंक द सन शाइन, oh sorry, sun shines very brightly in summer। करेक्ट ऑप्शन रहेगा द सन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम्स द सन। सो इट इज वेरी कॉमन, यू जस्ट स्पोक द आंसर एट द वेरी टाइम। सो द सन हम लगातार यूज करते हैं तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो रीडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।